हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मिसलेनियस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो ये आपको रीजन दिया गया है, ठीक है, जैसे एक्स वाई सच दैट जो वाई है वो 0 और एक कर्व जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके बीच में लाई कर रहा है। और नेक्स्ट जो y है 0 से लेकर x प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है। और जो x है वो 0 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो गिवन रीजन है, पहले हम लोग इस रीजन को ड्रॉ करेंगे। ये रीजन है, इस रीजन को हम लोग स्केच करेंगे किस तरह से हम लोग, और किस रीजन का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो ये रीजन है, तो आइए देखते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, जो कि देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, ओरिजिन से पास होता है, जिसको हम लोग अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस 1 भी है तो क्या हो गया, तो 1 डिस्टेंस से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ हो गया ये कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये एक्स प्लस 1 जो है ये लाइन है, ये एक्स प्लस 1 लाइन है। ठीक है, और x जो है वो 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेकर 2 के बीच में ये एक्स एक्सिस लाई कर रहा है ना। ओके, तो ये जो रीजन है, तो ये कौन सा रीजन बना, ये वाला ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, जिसको मैं अभी शेडेड कर दिया हूँ ना थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो अगर मेरे को इस रीजन का एरिया फाउंड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन एरिया देगा, ये कर्व एरिया देगा ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन एरिया देगा, ये लाइन एरिया देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग एरिया निकालते हैं कोई कर्व और कोई एक्सिस के बीच का, तो ऊपर जो होता है उसके नीचे जो एरिया वो कर्व देता है, और ये वाला जो एरिया वो कौन देगा, लाइन देगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया कौन दे रहा है, ये कर्व, और यहाँ से यहाँ एरिया कौन दे रहा है, ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इस कोऑर्डिनेट को और इसका इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये तो क्या है, ये कर्व से, ये लाइन से ही पास हो गया है 0 to 1, तो ये 0,1। और ये क्या होगा, कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कर्व और लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से ये पॉइंट जैसे मिला 1 और 2, एक्स का वैल्यू 1 आया और वाई का वैल्यू 2 आया। जैसे ही हम लोग कर्व और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 1 एंड वाई का वैल्यू आएगा 2। तो 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन ये होगा, और 1 से लेकर इंटीग्रेशन यहाँ तक ये लाइन के बदले ये होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहाँ से पूरा रीजन का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रीजन OCBRMAO इस रीजन का अगर एरिया निकालना है तो हमको दो रीजन को ऐड करना पड़ेगा। एक रीजन हो गया, ये एक रीजन होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि दोनों रीजन अलग अलग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक है कर्व दे रहा है रीजन, और यहाँ से जो यहाँ तक है वो लाइन दे रहा है। ठीक है, तो दोनों एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तो पूरा ये रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहला जो रीजन है ये वाला, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, 0 से लेकर 1 तक। और हम लोग यहाँ पे वाई डी एक्स लेके आए हैं, क्यों, क्योंकि ये हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं। वर्टिकल स्ट्रिप ये होता है वाई, और ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप होता है और ये होता है डी एक्स। तो इस छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, वाई डी एक्स। फिर पूरा इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ रहा है स्ट्रिप, तो 0 से लेकर 1 तक हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर 1 से लेकर 2 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर दोनों को ऐड करने से मेरा टोटल रिक्वायर्ड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। तो 0 से लेकर 1, जबकि 0 से लेकर 1 जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो एरिया कौन दे रहा है, इस रीजन का एरिया कौन दे रहा है, ये कर्व दे रहा है। तो यहाँ हम लोग y के बदले में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि ये कर्व का इक्वेशन है
यहाँ पे दिया हुआ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। और दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स, तो यहाँ वाई क्या होगा एक्स प्लस वन, ठीक है, क्योंकि लाइन ये एरिया जो है ये लाइन देगा। ओके, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप लोग जानते हैं किस तरह से डिफाइनाइट इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है। तो इससे अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली हम लोग को सॉल्व करते हुए क्या मिल गया 23/6 आ गया। तो इसका रिक्वायर्ड रीजन का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 23/6 आंसर। थैंक यू।